अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस स्टार्ट की थी। आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट वुड बी साइंटिफिक नोटेशन, कि साइंस में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नोटेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। ठीक है, कहते हैं हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है क्या? ये एक वे है, छोटा सा एक मतलब एक वे है जिसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स या बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा करके लिखते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन है क्या? बेसिकली एक वे है जिसमें आप बहुत सारा बड़े या छोटे नंबर्स को लिखते हो। कहते हैं अगर मैं उन बड़े नंबर्स को या छोटे नंबर्स को एज इट इज़ लिख दूंगी ना, उससे क्या होगा? एक तो वो टाइम टेकिंग होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और दूसरा उससे स्पेस भी वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, उनको लिखना, पढ़ना या इस्तेमाल करना कैलकुलेशन में वो भी मुश्किल हो जाता है। मतलब हमें टाइम लगता है, उसको नंबर बहुत बड़ा हो तो उसको काउंट करने में, पढ़ने में, बहुत छोटा हो तो उसको भी, या फिर उनको लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको कैलकुलेट करने में आसानी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहते हो उसका मुतबादिल वे क्या है कि आप क्या करते हो, वहाँ पे उस नंबर को रिप्रेजेंट करते हो एज सम पावर ऑफ 10। तो ये जो नंबर्स को आप डेसिमल प्लेसेस को आप रिप्रेजेंट कर देते हो 10 की पावर में, उसी को आप साइंटिफिक नोटेशन बोलते हो। साइंटिफिक नोटेशन में ना दो पार्ट्स होते हैं, एक डिजिट वाला होता है, न्यूमेरिकल पार्ट होता है, और एक पावर 10 होता है। कहते हैं जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है ना, मतलब जो डेसिमल से पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, अशारिया से पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, और वो डिजिट कौन सा हो सकता है? वो 1 से 9 तक कोई भी हो सकता है, मतलब नॉन ज़ीरो होना चाहिए। या वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डिजिट एक ही हो, लेकिन 1 से 9 तक कोई सा भी हो सकता है। और उसको लिखा जाता है विद मल्टीप्लाइड बाय विद 10 रेज़ टू पावर 10 से। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर समथिंग, कुछ भी हो सकती है पावर 10 की। अब साइंटिफिक नोटेशन के लिए आप क्या करते हो, डेसिमल पॉइंट को या तो आप लेफ़्ट पे मूव करवा रहे होते हो या राइट पे मूव करवा रहे होते हो, और जितना हम उसको लेफ़्ट या राइट पे मूव करवाएंगे, हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोस काउंट कर लेते हैं और उसको लिख देते हैं इन दी पावर ऑफ 10। मतलब डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, और कौन सा होना चाहिए? नॉन ज़ीरो, मतलब 1 से लेके 9 तक कोई सा भी हो सकता है, और उसको लिखा जाता है 10 की पावर समथिंग। जितना डिजिट्स उसको आगे पीछे मूव करवाएंगे डेसिमल को, उतनी हमारे पास 10 की पावर होती है। या आप उसको लेफ्ट पे मूव करवा रहे होते हैं या उसको राइट पे। इसको रिलेट करवाते हैं एग्जांपल्स के साथ, तो आई थिंक सो आपको मोर क्लैरिटी आ जाएगी। कहते हैं सपोज करें हमारे पास जो सन से अर्थ का डिस्टेंस है ना, वो एक ही एक आपको नंबर गिवन है। अब ये देखिए नंबर बहुत बड़ा है, अब इस नंबर को लिखना पढ़ना मुश्किल है या यूज़ करना मुश्किल है, तो आप क्या करोगे? इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या मतलब है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट, और इसके बाद सारे के सारे 10 की पावर में समथिंग। अब यहाँ पे ये देखें, इस वैल्यू में कहीं डिजिट नज़र नहीं आ रहा, और जहाँ पे सॉरी कहीं पे अशारिया नज़र नहीं आ रहा, और जहाँ पे अशारिया ना हो मतलब उसका मतलब क्या होता है? अशारिया यहाँ पे है, यहाँ पे एंड पे, जहाँ पे अशारिया ना गिवन हो, नंबर में दिया ही ना हो, उसका मतलब क्या होता है? अशारिया यहाँ पे है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे तो इशारिया से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं हो गए अगर मैं यहाँ पे इशारिया सपोज करूँ, लेकिन मैंने क्या कहा कि मेरे पास इशारिया से पहले क्या होना चाहिए? सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस इशारिया को पीछे लेके आऊँगी, मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगी कि कब? जब इशारिया से पहले सिर्फ एक डिजिट रह जाए। अब मैं अगर इसको यहाँ पे लेके आऊँगी, इस इशारिया को उठा के यहाँ पे अगर हम इसको लेके आएंगे, 1 सेकेंड से, ये जो मेरे पास इशारिया है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगी 1 के बाद, तो मैं इसको कितने डिजिट्स पीछे लेके आ रही हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ जाएगा 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻8 किलोमीटर। मतलब इशारिया को जितना पीछे लेके जाएंगे ना आपसे, उतना आपके पास 10 की पावर आ जाएगी। यहाँ पे इशारिया को किस तरफ लेके जा रहे हो?
टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करवा रहे हो, तो अगर इस तरफ मूव करवाया जाए तो हमारे पास हमेशा पावर क्या आती है, प्लस आती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ प्लेसेस में अगर जो डेसिमल है अशारिया को लेफ़्ट की तरफ मूव ऑन करवाया जाए तो पावर हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये देखें, ये नंबर बहुत ज़्यादा छोटा है। इस नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे डेसिमल गिवन है, हमने क्या कहा था, डेसिमल को वहाँ पे रखना है जहाँ पे डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट हो लेकिन वो नॉन ज़ीरो हो, लेकिन यहाँ पे तो ज़ीरो है। मैं क्या करूँगी, डिजिट को अब ये जो डेसिमल है इसको इस तरफ लेके आऊँगी। नॉन ज़ीरो पहला यहाँ पे कौन सा, 5 है ना, बाकी ये तो सारे ज़ीरोज़ हैं। तो मतलब क्या है, मैं इस अशारिया को यहाँ से उठा के यहाँ पे 5 के बाद लेके जाऊँगी, ठीक है। अब मैंने ले तो गई हूँ उसको उससे पीछे, बट द थिंग इज़ दैट, मैं इसको 1 सेकेंड मुझे रब कर देती हूँ। यहाँ पे लेके आऊँगी तो कितने डिजिट्स लेके आऊँगी पीछे 5 से, मैं उसको काउंट कर लेते हैं हम लोग डिजिट्स को। 5 के बाद लेके जाना है क्योंकि नॉन ज़ीरो होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट्स पीछे लेके आई हूँ। तो इस वैल्यू को कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। अगर आप डेसिमल डिजिट को डेसिमल पॉइंट को या इशारिया जिसको बोलते हैं उसको अगर टुवर्ड्स राइट मूव करवाएंगे तो 10 की पावर क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। तो ये एक वे होता है कि अगर बहुत सारे बड़े नंबर्स हों या बहुत छोटे नंबर्स हों, उनको फिजिक्स में या मैथ्स में या कैलकुलेशंस में कैसे लिखते हैं। उनको लिखते हैं कुछ डिजिट, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻ समथिंग, वो कुछ भी पावर हो सकती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मुझे मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।